एक जवान 35 साल की महिला एक बुजुर्ग 67 साल के लगभग 70 साल के बुजुर्ग से संबंध बना रही थी। वो दोनों एक साथ एक रिश्ते में थे। उसी दौरान उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। उसी दौरान वो बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ये औरत और ये बुजुर्ग अब तक साथ थे, दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में थे, लेकिन इस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। ये देखकर ये औरत, ये जो महिला थी, ये वाकई हैरान रह जाती है। इस घटना का जब खुलासा हुआ, जब इस बुजुर्ग की लाश मिली और इस महिला से पूछा गया कि आखिर इसने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या हुआ था, तो जो बात निकल कर आई, जो बात सामने आई, उससे वाकई सब लोग हैरान थे। सब लोग सोचने पर मजबूर थे कि किस तरीके की चीजें आजकल हमारे समाज में हो रही है। दरअसल ये घटना कर्नाटक के बेंगलुरु की है। 16 नवंबर 2022 की तारीख से इस घटना की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक घर है। यहां पर जेपी नगर के पुत्तनहल्ली में एक घर है। इस घर में एक व्यक्ति रहता है। इसका नाम सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम की उम्र 67 साल है। ये अब 70 के करीब का होने वाला है। काफी बुजुर्ग आदमी है। इसका एक बेटा है, इसकी एक बहू है और इसका एक पोता है। पोता दरअसल बैडमिंटन का प्लेयर है, यानी बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। अभी छोटा है। इसकी बैडमिंटन क्लासेस होती हैं। स्कूल से आने के बाद ये बैडमिंटन क्लास जाता है। ये पोते को 16 नवंबर 2022 को बैडमिंटन क्लास छोड़ने जाता है। बैडमिंटन क्लास छोड़ने के लिए लगभग दोपहर से शाम होने वाली थी। उस वक्त ये घर से निकलता है, यहाँ इस पोते को बैडमिंटन क्लास के लिए छोड़ता है और यहाँ से वापस आते वक्त ये अपनी बहू को कॉल करता है। कॉल करके कहता है कि दरअसल उसे कुछ काम है, उसे आने में देर हो जाएगी। वो पोते को किसी और से, यानी उसके पति से, यानी उसके बेटे से कहकर वापस मंगा ले। लेकिन बुजुर्ग आज कहीं जा रहा है, कुछ काम है, उसे देर होगी। बहरहाल बहू इस बात को सुनकर कहती है ठीक है। इसके बाद अब रात का वक्त हो चुका था, पोता घर आ चुका था, बेटा भी घर आ चुका था, लेकिन ये व्यक्ति सुब्रमण्यम अभी तक घर नहीं आया था। अब रात देर होती जा रही थी। इसके बेटे और बहू को चिंता हुई। फोन किया तो देखा कि फोन भी ऑफ है। इन्होंने आसपास खोजने की कोशिश की, आसपास के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, सबसे पूछा, लेकिन कहीं भी इस बुजुर्ग का कुछ पता नहीं था। जब पूरी रात के लगभग 12 बज चुके थे, इस बुजुर्ग का कुछ पता नहीं था, तो ये नजदीकी थाने में पहुंचते हैं और वहां जाकर इस बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 16 नवंबर का दिन पूरा बीत चुका था। बुजुर्ग घर नहीं आया था। घर वाले परेशान थे। 17 नवंबर को फिर से इसको ढूंढने के लिए इसका बेटा, बहू, पोता, कई लोग निकलते हैं। तभी दरअसल 17 नवंबर 2022 को इस जेपी नगर के ही फेस 6 से एक सड़क किनारे लाश पड़ी होने की सूचना मिलती है। सुबह का वक्त था। जैसे ही ये सूचना पहले पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। चादर में प्लास्टिक की जो पॉलिथीन्स थी, कवरिंग थी, उसमें ये लाश लपेटी हुई थी। कई सारी इस पर लेयर्स थी। इसके बाद सबसे पहले इनको हटाया गया तो देखा कि ये एक बुजुर्ग की लाश है। पुलिस के पास पहले ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। इस बेटे और बहू को यहाँ बुलाया गया। दरअसल अब तक शव को कब्जे में लिया जा चुका था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। यहाँ पर बेटे को और बहू को बुलाया गया और उनसे शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि ये कोई और नहीं, ये तो सुब्रमण्यम ही है। पुलिस ने अब इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा था। उधर ये जो बेटा था, ये बहू था, ये पोता था, इनको कुछ भी मालूम नहीं था। इनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अब तक जिसका इंतजार कर रहे थे उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि हार्ट फेल होने से इसकी मौत हुई है। लेकिन शरीर पर कई अन्य तरीके के निशान थे जो संदेह पैदा कर रहे थे कि इस बुजुर्ग के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। बहरहाल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ की गई। पूछा गया कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई बात, कोई रंजिश हो, तो परिवार वाले मना कर देते हैं। इसके बाद इस बुजुर्ग का फोन नंबर लिया जाता है। फोन नंबर लेने के बाद तकनीकी पहलुओं से जांच को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि ना कोई दुश्मनी सामने आ रही थी, ना कोई रंजिश सामने आ रही थी, ना कोई ऐसा पहलू था जिसकी तरफ पुलिस जा सके। बहरहाल तकनीकी पहलुओं की मदद से नंबर की सबसे पहले सीडीआर निकाली गई, कॉल डिटेल्स निकाली गई। तो इसके बाद एक नंबर पुलिस के हाथ लगा। दरअसल जिस वक्त ये फोन आया था बहू को, उसके कुछ वक्त बाद ही इस शख्स ने उस नंबर पर फोन किया था और ये लास्ट कॉल थी।
पुलिस ने इस नंबर का पता लगाया तो पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं था, उसी बुजुर्ग के 70 साल के बुजुर्ग के घर में काम करने वाली जो एक घरेलू सहायिका थी, उनकी नौकरानी थी, उसी का ये नंबर था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। अब सबसे पहले पुलिस ने इसे बुलाया, इससे पूछा तो ये कहती है कि बुजुर्ग का दरअसल किसी काम को लेकर फ़ोन आया था, लेकिन उसके बाद इसे कुछ पता नहीं है। पुलिस ने इस काम करने वाली महिला से, घरेलू सहायिका से और कई सारे सवाल पूछे नौकरानी से, तो ये कहती है कि इसको इससे आगे कुछ पता नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब ये नहीं दे पाती है। बहरहाल पुलिस को इस पर शक हो जाता है। पुलिस इसे हिरासत में लेती है, थाने लाती है, सख्ती से इससे पूछताछ करती है तो ये शुरुआत से सच बताती है, कहानी बताती है पूरी अपनी। ये बताती है कि दरअसल ये जो घर जेपी नगर में है सुब्रमण्यम का, ये इस घर में बहुत सालों से काम कर रही है, कई और घरों में भी काम करती है, लेकिन ये बेटा जब अपने काम पर चला जाता है, बहू भी इधर उधर होती है और पोता अपने स्कूल, बैडमिंटन क्लासेस या कहीं और चला जाता, तो उस दौरान ये बुजुर्ग और ये घरेलू सहायिका, ये नौकरानी घर पर अकेली होती है और धीरे धीरे देखते ही देखते बुजुर्ग और ये नौकरानी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब ये करीब आने लगते हैं तो दोनों में एक रिश्ता बन जाता है, संबंध बनने लगते हैं। इसके बाद 16 नवंबर की तारीख आती है। हालांकि इससे कई महीने पहले से इनका, इस नौकरानी का और इस बुजुर्ग का रिश्ता चल रहा था। 16 नवंबर 2022 की तारीख आती है। दोपहर शाम के वक्त ये अपने पोते को बैडमिंटन क्लास छोड़ता है और उसके बाद इस नौकरानी से कहता है कि दरअसल वो उसके घर आ रहा है। अक्सर इसी तरीके से ये इसके घर जाया करता था जब इसका पति और इसके पिता दोनों ही अपने अपने काम से, मजदूरी से निकल जाया करते थे। जैसे ये महिला काम करती थी और घरों में, ऐसे भी वो भी काम किया करते थे। दोनों, इस महिला के पति और पिता, और अन्य चीज़ों में मजदूरी किया करते थे। हमेशा की तरह इसने इसे फ़ोन किया, इससे कहा कि ये आ रहा है। बुजुर्ग ने इस नौकरानी से, इस घरेलू सहायिका 35 साल की महिला से, इसने कहा कि ठीक है ये आ सकता है। 16 नवंबर 2022 का वक्त था, शाम का वक्त था। ये घर पहुंचता है। यहाँ पर आने के बाद कुछ देर ये दोनों बातचीत करते हैं, फिर एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक रिश्ते में होते हैं। लेकिन इसी दौरान इस शख्स को हार्ट अटैक आ जाता है, इसको दिल का दौरा पड़ता है। ये महिला दरअसल कई कोशिश करती है इस बुजुर्ग को ठीक करने की, बचाने की, अपने हाथों से इसके सीने को सहलाती है, मसलती है, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। देखते ही देखते इस बुजुर्ग की जान चली जाती है। जब इसकी जान चली जाती है तो महिला हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है। जिसके बाद ये महिला, क्योंकि अकेले इससे आगे का काम ये कुछ खुद नहीं कर सकती थी, अब ये बुजुर्ग तो मर चुका था लेकिन इसकी लाश को तो ठिकाने लगाना था। इसने कहा कि इसे डर था कि अगर इसने उस स्थिति में सबको इस बारे में बताया कि वो मालिक उसका उसके घर में था और किस स्थिति में था, या स्थिति के बारे में नहीं भी बताया, तो उसके बारे में पता चल जाएगा उसके और उसके मालिक के बारे में सबको। इसके अलावा बदनामी होगी और कहीं ना कहीं पुलिस उसे किसी हत्या के आरोप में गिरफ्तार ना कर ले। सबसे बड़ा डर उसका ये था। जिसके बाद उसने सबसे पहले अपने पिता और पति को फ़ोन किया। पिता और पति को जब इसने फ़ोन किया तो वो घर आए, उन्होंने भी उस स्थिति को देखा, वो भी घबराए, लेकिन उनको अब इस लाश को ठिकाने लगाना था। जिसके बाद घर में मौजूद चादरों को इकट्ठा किया गया। कई सारी प्लास्टिक की पिन्नियां जो आसपास घर में मौजूद थी, कुछ बाहर से लाई गई, उनको इकट्ठा किया गया और इस बुजुर्ग की लाश को अच्छी तरीके से लपेटा गया प्लास्टिक की पिन्नियों में, ऊपर से चादर में, और 16 नवंबर की देर रात इसको सड़क के किनारे फेंक दिया गया। रात में यह शव फेंका गया था और सुबह इस शव की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने कब्जे में लिया शव को और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें हार्ट फेलियर होने की पुष्टि हुई। लेकिन जब पुलिस ने घर वालों से पूछा कि दरअसल इस बुजुर्ग की तबीयत के क्या हाल थे, क्या इस तरीके से रिश्ते में आने से इसकी मौत कैसे हुई, तो बताया गया कि बुजुर्ग की पिछले साल ही एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई थी। दरअसल इसके बाद ये 1 साल पहले सर्जरी हुई थी और अब ये इस महिला से इस तरीके से रिश्ते में था। ये सर्जरी, इसके दिल का कमज़ोर होना और इसका उस रिश्ते में होना, कई सारी चीज़ें कारण बनी इसकी मौत की। बहरहाल पुलिस ने इस महिला, इसके पति और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे मामले की जांच जारी है। इस घटना का उद्देश्य आपको विचलित करना, परेशान करना नहीं है। इस घटना का उद्देश्य आपको ये बताना है कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर हम किसी भी ऐसे रिश्ते से बचें जो रिश्ता हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसका अंत हमेशा गलत और बुरा ही होता है। कहीं जुर्म हो जाता है तो कहीं हादसा, और हादसा भी जुर्म का रूप ही ले लेता है।
तो वो रिश्ते, वो चीज़ें, वो बातें जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा हो गया है तो कोशिश की जाए कि उसे हादसे का रूप देकर ही उसे बाहर निकला जाए, उससे उसे जुर्म का रूप ना दें, उसे जुर्म ना बनाएं, क्योंकि शायद वो पहले ही बता देती तो उसे कानूनी कार्रवाई का जो सामना है नौकरानी को ना करना पड़ता। लेकिन अब उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्योंकि जो हो रहा था महिला की सहमति से हो रहा था, इसमें कोई क्राइम नहीं था। बदनामी के डर से बचने के लिए अब बदनामी भी हुई और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है और उसे सजा भी मिलेगी, क्योंकि उसने बिना बताए उस शव को ठिकाने लगाया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की। इस घटना का उद्देश्य आपको समाज में हो रही घटना और उससे जुड़ी सच्चाइयों से अवगत कराना है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। रोज रात को 8 बजे आते हैं आपके सामने क्राइम रोमांचक वीडियो लेकर। सबसे पहले 8 बजे वीडियो लाइव होते ही पहली कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम वीडियो में लेते हैं। 8 बजे के बाद भी एक खूबसूरत सी कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम वीडियो में लेते हैं। 8 बजे के बाद पहली कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम SK है। अक्सर हमारी वीडियो पर कई सारे एक साथ कमेंट करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा अमान सैफी नाम के एक व्यक्ति हैं जो हमारी वीडियोस पर अक्सर कमेंट करते हैं। इन्होंने पिछली वीडियो पर भी बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट किया, हमारी वीडियोस को हमें खूब सराहा। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप भी चाहते हैं आपका नाम लिया जाए, वीडियो लाइव होते ही पहली कमेंट करें, इसके बाद भी खूबसूरत सी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्राइम रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।